गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर डॉग्स को वेजिटेरियन फूड कैसे दें। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर वेजिटेरियन फूड को करते हैं, उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ के हिसाब से वो घर के अंदर नॉन वेज नहीं ला सकते। ऐसे लोग जब डॉग पालते हैं तो उनके पास में सबसे बड़ा इशू होता है कि हम डॉग को क्या दें खाने के लिए, क्योंकि डॉग ऐसा चीज़ें ओमनिवोरस, वो हर तरह का फूड खाते हैं, लेकिन उनको मीट की, नॉन वेज की ज़रूरत होती है। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। सबसे पहले सवाल आता है कि वाई टू चूज़ ए वेजिटेरियन डाइट। देखिए, हम ह्यूमंस के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हो। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग कोशिश करते हैं कि वो आसपास के वेजिटेरियन माहौल के अंदर ही रहें, वो नॉन वेज या फिर जहाँ पे मीट हो या इस तरह की सिचुएशन हो उसको वो अवॉइड करते हैं। जब बात आती है पेट्स की, तो पेट के केस में भी यही बात आती है कि क्योंकि पेट हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसा हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं वो भी वैसा ही बिहेव करें। इसीलिए ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं या अवॉइड करते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके पेट भी वेजिटेरियन खाए। तो रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि नॉन वेज ना खाएं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें बाकी एनिमल्स को हार्म करके अपने पेट को फीड नहीं कराना चाहिए। अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर नॉन वेज नहीं लाना चाहते या नहीं कुक करना चाहते। देखिए, इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे घर के अंदर आप डॉग फूड तो ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस फूड होता है, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, सच कोई नॉन वेज की हैंडलिंग नहीं होती। ऐसे लोग डॉग फूड तो खिला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो ऐसा फूड भी नहीं ला सकते जो जिसके अंदर नॉन वेज हो। उन लोगों को दिक्कत होती है और वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बताएं जिसके अंदर वो डॉग को हेल्दी रख सकें लॉन्ग टर्म तक, विदाउट फीडिंग देम नॉन वेज। नॉन वेज ना खिलाना पड़े तब भी वो अपने डॉग को हेल्दी रख सकें। ऐसी सिचुएशन होती है। तो रिलीजियस वैल्यूज़ हों या अपनी पर्सनल वैल्यूज़ हों जिसकी वजह से आप उसे नॉन वेज नहीं खिलाना चाहते, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये कितना प्रैक्टिकल है, फिजिबल है और क्या क्या फूड्स हैं जिनको हम आप दे सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं जो शायद आपने ना सुनी हो। अगर आपको अपने डॉग को वेजिटेरियन डाइट के ऊपर शिफ्ट करना है तो उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें। आप कहेंगे सर, इसमें डॉक्टर की सलाह क्या लेनी, डॉग हमारा है, हम उसे फीड कराएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, हम भी तो नॉन वेज ही खाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ह्यूमंस का वेज खाना और डॉग्स के वेज खाने में फ़र्क होता है, क्योंकि उनका जो जेनेटिक्स है, उनका जो बैकग्राउंड है, उसके अंदर वो पीछे से ही वेज नहीं खाते हैं। वेज वो बहुत कम खाते हैं। अगर आप वाइल्ड डॉग्स को देखेंगे या आप डॉग्स को देखेंगे तो उनका जो खाना होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है। उस खाने के अंदर आप देखेंगे थोड़ा बहुत नॉन वेज होता है, थोड़ा बहुत प्लांट बेस्ड फूड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने घर के अंदर एक ऐसा फूड देना चाहते हैं जो उसकी जेनेटिक्स में उसने पहले कभी मतलब खाया नहीं है, तो हो सकता है कि उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या बाकी ऑर्गन्स हैं वो उतने अच्छे से बिहेव ना कर पाए लॉन्ग टर्म में। इसलिए जब भी आप अपने डॉग को वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट करें, आप उससे पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे डॉग्स वेज फूड पे बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ डॉग्स होते हैं वो नहीं हो पाते। ये सब डिपेंड करता है उनके जेनेटिक्स के ऊपर। अगर उनके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि डॉग को अगर आपने वेज फूड पे ट्रांसफॉर्म किया है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी बात है, आपका डॉग इसके लिए कंपैटिबल है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि डॉग को जैसे ही आप वेजिटेरियन फूड पे शिफ्ट करते हैं, डॉग लिथार्जिक हो जाता है, डॉग का डाइजेशन सिस्टम उतना अच्छी तरह बिहेव नहीं करता है, डॉग लो एनर्जी और
उसका जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाती है। ऐसे केसेस में आपको समझ जाना चाहिए कि डॉग वेजिटेरियन फूड के ऊपर सही से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो आपको दूसरे ऑप्शन सोचने चाहिए। इसके लिए आप अगर अपने घर में वेजिटेरियन फूड कुक करते हैं, नॉन वेज नहीं ला सकते, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए डॉग फूड ले आएँ। डॉग फूड में यह है कि आपको घर के अंदर कोई नॉन वेज लाना नहीं पड़ेगा, कुक नहीं करना पड़ेगा, और आप उसको एक सर्टेन अमाउंट में नॉन वेज दे सकते हैं जो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, वेजिटेरियन डाइट जो होती है वो नॉन वेज डाइट से महंगी पड़ती है। जो लोग लॉन्ग टर्म में देना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इन सब को वो बैलेंस रखना चाहते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट को जब आप कैटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नॉन वेज डाइट से ज़्यादा महंगी है। तो वेजिटेरियन डाइट जो होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है और इजीली आप ना उसे प्रिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ना सारी चीज़ें प्रिक्योर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका एक कंप्लीट बैलेंस फूड बनेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वेजिटेरियन डाइट में आप डॉग्स को क्या दे सकते हैं? देखिए, जब आप वेजिटेरियन डाइट के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो उसके आपके ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर मैं प्रोटीन ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। प्रोटीन ऑप्शंस में आप उसे पनीर दे सकते हैं, लेकिन एक बात पनीर का हमेशा ध्यान रखिए कि पनीर जो होता है वो जो प्रोटीन होती है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो आप जब भी पनीर दें तो 10% से ज़्यादा आपके फूड के अंदर ना डालें। अगर आप ज़्यादा पनीर दे देंगे तो उससे क्या होगा कि डॉग ना डाइजेस्ट करने में उसको दिक्कत होगी, और वो जो पनीर है उसके पेट में काफ़ी टाइम तक रहता है डाइजेस्ट करने के लिए, और उसकी जो भूख कम हो जाएगी। आप कुछ दिन तक तो पनीर वो बहुत अच्छी तरह से खाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद में ना वो पनीर तो खाएगा लेकिन वो बाकी फूड खाना कम कर देगा। उसकी आप देखेंगे उसकी जो डाइट है, जो क्वांटिटी ऑफ डाइट है वो कम हो जाएगी। तो आप इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको पनीर फीड भी करना है तो पनीर कभी भी 10%, 5 से 10% से ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि इससे उसके डाइजेशन सिस्टम पे फ़र्क पड़ सकता है। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं। पत्तेदार सब्जी में पालक, सरसों, चौलाई, बहुत सारी सब्जियां आती हैं। सारी आप सब्जियां जैसे मेथी थोड़ी कड़वी होती है इसलिए हम नहीं देते, ये सब दे सकते हैं। इसके अलावा आप आलू दे सकते हैं, आप उसे चुकंदर दे सकते हैं, आप उसे स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो जो हमारे यहाँ शकरकंदी कहते हैं, इसे दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी रहती है। इसमें एक और फूड है जिसे हम कहते हैं कद्दू, पंपकिन दे सकते हैं। पंपकिन डॉग की डाइट के लिए बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके स्टूल की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करती है। कद्दू की एक खास बात और होती है, कद्दू को आप लाके ना आप स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब बाकी वेजिटेबल्स को आप स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, कद्दू को स्टोर करना आसान होता है। तो जो पका हुआ कद्दू होता है, जो पीला कद्दू होता है, आप उसको लाके अपने किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आप 3, 4, 5 महीने या 6 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से ख़राब नहीं होते। जो कच्चे पंपकिन होते हैं, हरे वाले पंपकिन होते हैं, आप उनको महीने 2 महीने तक रख सकते हैं। आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलरली उसकी डाइट में डाल सकते हैं। आप देखिए 3 चीज़ें आप डालें उसकी फूड के अंदर तो उसके लिए बहुत अच्छी हैं। एक है आलू पोटैटो, दूसरी है शकरकंदी स्वीट पोटैटो, तीसरी है पंपकिन कद्दू। ये 3 चीज़ें डालें। अगर आपके पास गाजर आ रही हैं, गाजर डालें। पत्तेदार सब्जियां सर्दियों में बहुत अच्छी आती हैं, आप वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी है उसके खाने के लिए। राइस का इस्तेमाल करें, राइस इजीली टू डाइजेस्ट होता है और आसानी से बन भी जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारी और भी सब्जियां हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आप उन्हें स्मॉल चॉप कीजिए, आप उन्हें डाल सकते हैं। बीटरूट, चुकंदर यूज़ कर सकते हैं। चुकंदर वैसे भी ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। कैरेट्स के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब आप यूज़ कर सकते हैं उसके डाइट के अंदर। और देखिए क्या यूज़ नहीं करना है, मैं वो आपको बता दूं। ऐसी वेजिटेबल्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, आप कोशिश कीजिए कि वो यूज़ ना करें। जैसे कि लहसुन यूज़ ना करें, अदरक यूज़ ना करें, इस तरह की चीज़ें उसमें यूज़ ना करें। और फ्रूट्स के अंदर आप ना कोशिश कीजिए कि आप उसको खट्टी चीज़ें ना दें।
जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। मीठे फ्रूट्स उनको आप दे सकते हैं, जैसे आप मैंगो दे सकते हैं सीड को हटा के। देखिए फ्रूट्स के अंदर नॉर्मली फ्रूट एज सच ख़राब नहीं होता, लेकिन बहुत सारे फ्रूट इसलिए भी उसकी डाइट के लिए सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीड्स होते हैं, और ये सीड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि डॉग सीड्स नहीं निकालते, वो सीड्स के साथ खा जाते हैं और ये पेट में जाके टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं और डॉग के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको आड़ू नहीं खिलाने चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी सीड्स होते हैं। आपको प्लम्स नहीं खिलाने चाहिए, आलू बुखारा नहीं खिलाना चाहिए, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर उनके बीज होते हैं, तो आप उनको बीज निकाल के खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि एज सच बीज निकाल के खिलाना मुश्किल होता है, तो लोग ऐसे ही फीड करा देते हैं और वो पेट में जाके बड़ी दिक्कत करते हैं। ये चीज़ मैंगोज़ के लिए भी है। क्यों? क्योंकि मैंगो का सीड काफ़ी बड़ा होता है, डॉग जल्दी जल्दी में उसे खा जाते हैं, वो पॉटी से पास नहीं हो पाता और पेट में पड़ा रहता है। डॉग को कभी कभी लगातार उल्टियाँ होती हैं। मेरे केस में भी हुआ है, मेरे डॉग ने एक बार गलती से मेरे गार्डन से एक मैंगो जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था उसे खा लिया, उसकी सीड उसके पेट के अंदर पड़ी रही, और मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंगो का सीज़न जाने के 6 महीने बाद उसने वो मीटिंग में वो गुठली निकाली। तो इस बीच में वो काफ़ी बीमार पड़ गया, उसे उल्टियाँ होने लगी और उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहता था। मैंने उसे काफ़ी मेडिकेशन कराई, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की दिक्कत आती है डॉग्स के अंदर। डॉग अगर कोई चीज़ ऐसी खा जाए जो पेट में जाके पॉटी के रास्ते नहीं निकल पा रही है और वोमिटिंग में भी नहीं निकल पा रही है, तो वो पेट के अंदर ही पड़ी रहती है और वहाँ पे लगातार एसिडिटी होती रहती है उसे, क्योंकि पेट के अंदर बॉडी की ये टेंडेंसी होती है उसे डाइजेस्ट करके स्टूल के ज़रिए पास करें, लेकिन क्योंकि वो इतनी सख्त होती है, उनके शेल्स इतने सख्त होते हैं, क्योंकि जितने भी सीड्स के शेल होते हैं ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त करने के लिए बने होते हैं, ताकि वो काफ़ी सालों तक अगर बाहर भी पड़े रहें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए पेट के अंदर भी ये काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं और इनसे डॉग को बहुत दिक्कत हो जाती है। इवन टॉक्सिसिटी की वजह से डॉग बहुत बुरी तरह बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए आप फ्रूट्स के अंदर आप उसे ग्रेप्स ना दीजिए, अंगूर मत दीजिए, और किशमिश इस तरह की चीज़ें मत दीजिए, आलू बुखारा मत दीजिए। इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जो ज़रा खट्टी होती है। जो अच्छी मीठी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादातर दिक्कत नहीं करते, उनके सीड्स निकाल लीजिए। तो मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं। पनीर दे सकते हैं, दालें दे सकते हैं, मिक्स दालें दे सकते हैं। आप दालों को अच्छी तरह से पकाइए, उसमें थोड़ा सा पनीर डालिए, उसमें वेजिटेबल्स डालिए, लीफी वेजिटेबल्स डालिए, राइस डालिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप उसके लिए एक अच्छा सा फूड, एक कंप्लीट फूड बना सकते हैं, ताकि वो इजीली उसे डाइजेस्ट कर सके और उसकी न्यूट्रिएंट्स पूरी होती रहे। इसके अलावा अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसमें मल्टीविटामिन दे सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे अच्छे मल्टीविटामिन आते हैं, वो दे सकते हैं। साथ में आप कैल्शियम और मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की अलग से सप्लीमेंट्स आते हैं, वो दे सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप डॉग को वेजिटेरियन डाइट पे रख के उसको हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि वेजिटेरियन डाइट डॉग के लिए अच्छी है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बोलेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम ये स्टडी बता रहे हैं, वो स्टडी बता रहे हैं। देखिए आप कितनी भी स्टडी बता दीजिए, लेकिन जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है डॉग की, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप डॉग को, अगर आप घर में नहीं नॉनवेज ला सकते, तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में, देखिए जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं वो आजकल बहुत अलग अलग फॉर्म में आते हैं। ड्राइड फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, केबल्स फॉर्म में आते हैं। आप किसी भी फॉर्म में लाके उसे फीड करा सकते हैं। आपको नॉनवेज एज डायरेक्ट हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, आप उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि नॉनवेज डाइट अगर आप दे रहे हैं तो ज़्यादा बैलेंस डाइट ईजिली और अफेक्टिवली दे सकते हैं लॉन्गर टाइम तक, और ये आपको कम रेट पे भी पड़ती है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक वेजिटेरियन डाइट के ऊपर
एक वीडियो बनाई है। देखिए, मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन डाइट का ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके, आप डॉग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।